Hello to all, class 11th, unit 5th. Next topic is moment of inertia of a disk, circular disk about a axis passing from its center perpendicular to its plane. To its plane. चलिए, ये हमने डिस्क ली। इसके सेंटर से एक एक्सिस आ रही है सीधी, नाम है y डैश। हमें क्या निकालना है? हमें इस डिस्क का इस y डैश के लोग क्या निकालना है? एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। कंसिडर ए डिस्क of radius r having mass m and y dash is axis which is perpendicular to its plane, and about this moment of inertia is required। करें सॉल्व। अब इसको सोल्व करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? हम इस सेंटर से, ये तो इसकी रेडियस मान लीजिए r, हमने एक पतली सी स्ट्रिप कंसिडर कर ली। क्या कंसिडर कर ली? पतली सी स्ट्रिप। ठीक है, ये और एक पतली सी स्ट्रिप कंसिडर कर ली। इसकी हमने पट्टी पतली सी कर ली। कितनी दूर कितनी दूर? हमने ये कंसिडर कर ली कितनी रेडियस की? x रेडियस की। ठीक है, और कितनी विड्थ की? dx विड्थ की। एक पतली सी स्ट्रिप कंसिडर कर ली हमने, ये वाली, x रेडियस और dx विड्थ की। इजी है, कोई दिक्कत नहीं। हम क्या करेंगे? पहले इस स्ट्रिप का इस y डैश के लॉन्ग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे और उसका इंटीग्रेशन कर देंगे। ठीक है, लेकिन उसके लिए हमें इस स्ट्रिप का क्या निकालना पड़ेगा? मास निकालना पड़ेगा। चलिए लिखते हैं पहले। कंसीडर ए स्ट्रिप ऑफ डिस्क ऑफ लेंथ 2πx, लेंथ कितनी होगी? 2πx, एंड विड्थ dx। ठीक है, देन एरिया ऑफ स्ट्रिप कितना हो जाएगा? एरिया ऑफ स्ट्रिप इज इक्वल टू लेंथ 2πx इंटू में विड्थ dx। अब पहले हम इस स्ट्रिप का क्या निकालेंगे? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और फिर क्या कर देंगे? उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का इंटीग्रेशन कर देंगे। चलिए निकालते हैं। उसके लिए हमें क्या चाहिएगा? इस स्ट्रिप का मास चाहिएगा। एरिया कितना है इसका, डिस्क का? πr²। एरिया ऑफ डिस्क हैव मास m। यूनिट एरिया of disk have mass and 2 pi x
dx area of disk have mass into में 2 pi x dx. Pi cancel will be equal to 2m by r square into में x dx. ठीक है, अब इस डिस्क का मास मिल गया, इस डिस्क का डिस्टेंस कितना है, एक्सिस से x है, तो इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, मास इनटू में x का स्क्वायर, है ना. नाउ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्ट्रिप, सॉरी स्ट्रिप बोलना था मुझे, इस स्ट्रिप का हमें मास मिल गया, इस स्ट्रिप का एक्सिस से डिस्टेंस कितना है x, तो स्ट्रिप का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, मास इनटू में मास ये इनटू में ये डिस्टेंस का स्क्वायर. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्ट्रिप अबाउट y o y डैश विल बी इक्वल टू मास x dx इनटू में डिस्टेंस का स्क्वायर. डिस्टेंस कितना है स्ट्रिप का y o y डैश से, x है, x का स्क्वायर. देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया I क्या आ गया, 2m by r square x cube dx. ठीक है, फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ वूल डिस्क, पूरी डिस्क के लिए जीरो से आर. जीरो से आर क्यों लेंगे, देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा. आगे चलते जाएंगे हम, हर एक स्ट्रिप आती जाएगी हर एक स्ट्रिप, और जैसे जैसे हम यहां से चले और यहां तक आके, तो इसके बीच में जितनी भी स्ट्रिप है सारी स्ट्रिप आ जाएंगी, और सारी स्ट्रिप मिलके क्या बना रही हैं, सारी स्ट्रिप ही मिलकर बना रही हैं डिस्क. तो हम इंटीग्रेशन कर देंगे जीरो से आर. 2m बाय आर स्क्वायर इंटीग्रेशन करेंगे, आएगा x की पावर 4 बाय 4 r. 2m बाय आर स्क्वायर, x इज ऊपर वाली लिमिट, r की पावर 4 बाय 4, माइनस 0 करेंगे तो 0 रह जाएगा, 2 यहां बच गया r स्क्वायर. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए डिस्क अलोंग y o y डैश विल बी इक्वल टू 1 बाय 2 m r स्क्वायर. क्लियर हो गया, बोलिए, आया समझ में. तो दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क. अब इसके स्पेशल केस वही हमारे पास सारे जो स्पेशल केस बनते हैं. चलिए स्पेशल केस देखते हैं हम. इसके स्पेशल केस जो होंगे हमारे पास डिस्क के, वो इस तरह से होंगे. पहला स्पेशल केस क्या बनेगा हमारे पास, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क अलोंग एनी डायमीटर. मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क अलोंग एनी डायमीटर. चलिए ये डिस्क वही ले ली, ऐसे बना दिया मैंने इसको, एक डायामीटर ये, एक डायामीटर ये, CD. वही केस हो गया हमारे पास. थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, यही तो था कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए एक्सिस विल बी इक्वल टू सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग टू एक्सिस विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड पासिंग फ्रॉम दिस पॉइंट. देन ये एक्सिस कौन सी होगी, वाई ओ वाई डैश, जिसका भी हमने निकाला है. देन IAB प्लस ICD विल बी इक्वल टू YOY डैश, जो इसके परपेंडिकुलर है. दोनों डायमीटर सेम है, ट्वाइस ऑफ I डायमीटर लिख दिया मैंने इसको, बस सीधा. YOY डैश अभी हमने निकाला है 1/2 mr स्क्वायर निकाला है ना, क्या निकाला है 1/2 mr स्क्वायर. ठीक है, अभी हमने निकाला है. तो अलोंग एनी डायमीटर आएगा, 2 नीचे आ गया, 1/4 mr स्क्वायर. क्लियर है.
हाफ एम आर स्क्वायर, यहां से हम रेडियस ऑफ जायरेशन भी निकालेंगे, ठीक है। देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग डायामीटर विल बी शुड बी इक्वल टू एम के स्क्वायर होना चाहिए। ये तो अलोंग डायामीटर आ गया आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब हमें चाहिए रेडियस ऑफ जायरेशन, शुड बी इक्वल टू 1/4 एम आर स्क्वायर, एम से एम कैंसल, देन के विल बी इक्वल टू रेडियस ऑफ जायरेशन क्या आएगी, स्क्वायर एंड रूट होगा तो ये आएगा r/2। ठीक है, क्लियर। तो ये आ गया हमारे पास रेडियस ऑफ जायरेशन ऑफ यूनिफॉर्म डिस्क अलोंग एनी डायामीटर, अलोंग एनी डायामीटर आइए k इज इक्वल टू r/2। सेकेंड केस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क along any tangent perpendicular to plane of disk, परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ डिस्क। अब मान लीजिए ये हमारे पास डिस्क है, वही एग्जांपल, टेंजेंट परपेंडिकुलर ऐसे होगा, तो ये किसके साथ थ्योरम बनेगी, ये बनेगी वही सेंटर वाई और वाई डैश के साथ वाली। तो ये हमारी डिस्क है, परपेंडिकुलर टू इट्स, ये बन गया हमारा एक क्या बन गया, एक्स वाई डायमीटर टेंजेंट, और ये हमारी जो सेंटर से जाने वाली लाइन थी वाई ओ वाई डैश, जिसके अकॉर्डिंग हमने निकाला है। बीच का डिस्टेंस कितना है r, देन आई एक्स वाई विल बी इक्वल टू आई वाई ओ वाई डैश प्लस एम आर स्क्वायर। तो ये आ जाएगा आई एक्स वाई इज इक्वल टू 1/2 एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2 एम आर स्क्वायर। क्लियर है, अलोंग एनी टेंजेंट। नेक्स्ट है हमारे पास, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल देते हैं। देन 3 रेडियस ऑफ जायरेशन एम आर स्क्वायर शुड बी इक्वल टू एम के स्क्वायर, एम से एम गया, देन रेडियस ऑफ जायरेशन के इज इक्वल टू √3/2। क्लियर है। थर्ड, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क along a tangent parallel to plane of ring। अब पैरेलल टू प्लेन ऑफ रिंग का क्या बनेगा केस, ये रिंग है, ये इसके पैरेलल टेंजेंट एक्स वाई। अब इसमें क्या लग जाएगा, डायामीटर के साथ, ये डायामीटर CD था, इसके साथ पैरेलल एक्सिस की थ्योरम लग जाएगी, डिस्टेंस r है। देन बाय थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस आई एक्स वाई इज इक्वल टू आई सी डी एम आर स्क्वायर। ठीक है, आई एक्स वाई इज इक्वल टू आई सी डी के लोग क्या निकाला आपने, 1/4 एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर, तो ये आएगा 5/4 एम आर स्क्वायर along a tangent which is perpendicular to its parallel to its surface। ठीक है, तो this is the case of ring and डिस्क, जिसमें हम दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं। क्लियर है। तो इस क्लास में, इस टॉपिक में इतना ही कीजिए, नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्लास में लेते हैं।